हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कुछ केमिकल हमारे ब्रेन को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। लीडिंग साइंटिस्टों ने हाल ही में कुछ केमिकल्स की पहचान की जो कि बिहेवियर और कॉग्निटिव प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे एनवायरनमेंट को भी इन रसायनों से बड़ा खतरा है। केमिकल एक्सपोजर मस्तिष्क की चोट का कारण बन सकता है। कोई भी इंसान इन केमिकल्स के कांटेक्ट में तब आता है जब केमिकल पर्यावरण में छोड़े जाते हैं। केमिकल एक्सपोजर पानी, हवा, मिट्टी और खाने के कंटामिनेशन से होता है। जब ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वयस्कों की तुलना में बच्चों को इससे ज़्यादा खतरा होता है। साथ ही एक प्रेग्नेंट लेडी को भी इससे खतरा होता है, क्योंकि गर्भ में बच्चे के अंगों का विकसित होना क्षतिग्रस्त हो सकता है। बच्चों का शरीर केमिकल एक्सपोजर से लड़ने में विशेष रूप से कमज़ोर होता है, क्योंकि उनके डिफेंस टॉक्सिन फुली डेवलप नहीं हुए होते हैं। जब तक हम लगभग 6 महीने के नहीं हो जाते तब तक हमारे दिमाग को केमिकल से बचाव करने वाला ब्लड ब्रेन बैरियर विकसित नहीं हुआ होता है, और केमिकल बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो केमिकल एक्सपोजर से बच्चों को बड़ों से ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे लिए इन केमिकल्स के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। लेड के संपर्क से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं और ब्रेन इंजरी डेवलप हो सकती हैं। लेड की धूल जैसे कि डिमोलिशन साइट, बैटरी मैनेजमेंट प्लांट, पेंट प्रोडक्शन फैक्ट्री, व्हीकल पेंटिंग जैसी जगहों में होती है। लेड पेंट में पाया जाता है। लेड का उपयोग खिलौनों पर चमकीले रंग प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। लेड को इनहेल करने की वजह से एनीमिया, सर दर्द, किडनी डैमेज, हेयरिंग प्रॉब्लम और मोटर स्किल्स में कमी हो सकती है। लेड से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे रिस्ट एंड फुट ड्रॉप और स्ट्रेंथ में कमी आ सकती है। लेड एक्सपोजर की वजह से बच्चों में सीखने की क्षमता कम हो जाती है, और वयस्कों में ब्रेन और नर्वस सिस्टम डैमेज, सुनने, देखने और मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम के साथ ही अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। दूसरा मेटल जिससे कि ब्रेन डैमेज हो सकता है वो है मरकरी। ये केमिकल वाटर, फूड या अदर सोर्स में पाया जाता है। 20वीं शताब्दी में मरकरी डेंटल फिलिंग के लिए यूज किया जाता था। ये थर्मामीटर में यूज होता है। मरकरी एक्सपोजर से ब्रेन डैमेज हो सकता है, जिसमें सेरिबलम, बेसल गैंग्लिया, विजुअल सेंटर ऑफ ऑसिपिटल लोब, सांस लेने में दिक्कत, अल्पकालीन स्मृति हानि और मोटर स्किल्स में कमी शामिल है। फ्यूल्स एंड सॉल्वेंट, ग्लू, पेंट और थिनर में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं। इससे लोगों को सरदर्द, चक्कर आना, थकान और मानसिक भ्रम की शिकायत होती है। सॉल्वेंट्स के क्रॉनिक एक्सपोजर का कई वर्षों तक अध्ययन किया गया, और जिसके परिणाम स्वरूप एबनॉर्मल ईईजी, अल्टरेट सेंस ऑफ स्मेल, नंबनेस और वीकनेस, कॉग्निटिव प्रॉब्लम जैसे कि ध्यान और स्मरण शक्ति कमजोर होना शामिल है। टॉल्यून की वजह से न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट जैसे कि डिमेंटिया, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, विजुअल प्रॉब्लम्स एंड ब्रेन एट्रोफी होती है। सॉल्वेंट के लंबे समय के एक्सपोजर से अल्जाइमर का भी खतरा रहता है। मैग्नीज एक्सपोजर ज़्यादा होने पर भी ब्रेन डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी हल्की डोज सही है, क्योंकि ये एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, पर मैग्नीज की हाई डोज प्रॉब्लम कर सकती है। मैग्नीज एक्सपोजर की समस्या उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग माइनिंग, वेल्डिंग और स्टील मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं, और इसके लक्षण दिखने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है। शुरुआती तौर पर सर में दर्द, चक्कर आना, थकान, कंपन होना, सीखने में कठिनाई होना शामिल हो सकती है। यूएसए में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अक्सर होती है। ये तब हो सकता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड आमतौर पर जीवाश्म ईंधन के दहन के माध्यम से वातावरण में ऑक्सीजन की जगह लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हमारी सेंसेस से डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए कई बार लोग इसकी वजह से बेहोश हो जाते हैं। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु भी हो सकती है। ब्लड टेस्ट से भी कार्बन मोनोऑक्साइड की ब्लड में मात्रा का पता लगाया जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन से बचे हुए लोग मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, और इनमें लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है। हाइपोक्सिक इंजरी के कारण न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, जैसे कि डिमेंटिया, सर दर्द और डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन आदि। ऑक्सीजन की कमी के कारण दिमाग को होने वाले नुकसान को हाइपोक्सी इंजरी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सेफ लेवल 10 ppm होता है। एमआरआई करने पर भी इसकी असामान्यता का पता लगाया जा सकता है।
कीटनाशकों का इस्तेमाल उन कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। कई प्रकार के कीटनाशक हैं जो हम पर न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव डालते हैं। बड़ों से ज्यादा बच्चों के दिमाग पर इन केमिकल्स का प्रभाव पड़ता है। अधिकांश कीटनाशक न्यूरोटॉक्सिक होते हैं जिनका उपयोग कीड़ों के नर्वस सिस्टम नष्ट करने के लिए किया जाता है। क्योंकि कीड़े और इंसान का नर्वस सिस्टम सेम होता है, इसलिए हम पर इसका ज्यादा असर होता है। पेस्टिसाइड छिड़के हुए फल या सब्जियां खाने से हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, पर जरूरी नहीं है कि ब्रेन इंजरी हो। लेकिन इनहेल्ड केमिकल गैस का हमारे दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिसके कारण सर दर्द, धुंधला दिखाई देना, चलने में कठिनाई और लंग फेलियर हो सकता है। एक्सपोजर एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक